सलाम वगैरह। अच्छा भाई, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के दूसरा सेशन है जिसके अंदर आप लोग को ये समझाया जाएगा सेविंग किस तरह करना है, कोरिया का जाके आपने पैसे किस तरह बचाने हैं। कमा तो इंशाल्लाह आप जाएंगे, कमाएंगे कैसे? एक तो वहाँ जाएगा अपने काम में, जब भी वो ओवर टाइम का बोले आपको मना नहीं करना है, ठीक है। अब काम के अंदर काम चोरी नहीं करनी है। आपके जो शुरू के जो 3 से 6 महीने हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए वो आपने मिसाल सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। पहली दफ़ा देखते हैं हमें बंदा काम करने वाला है या नहीं। इसलिए शुरू के 3 से 6 महीने जो हैं ये हर बंदा एक नई फील्ड के अंदर लर्निंग पोजीशन में होता है। उसको हर काम को सीखने में थोड़ी सी मुश्किलात होती है। उसको क्या होता है कि भाई ये बैठ के काम कर रहा है, ये तो मज़े में, मैं खड़े होकर काम करता हूँ, एक ही जगह पर खड़ा हूँ लेकिन खड़ा हूँ और एक ही जगह बैठा हुआ है। ये देखेगा, बोलोगे यार ये दोनों कितने ज़बरदस्त हैं, वो बैठ के काम कर रहा है, ये खड़े होकर काम कर रहा है, मेरा काम बस इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जो बस आना जाना लगा हुआ। और वो दोनों क्या कह रहे होंगे, यार कितना ज़बरदस्त बनता है, उसको मज़े ही मज़े हैं, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान इससे आगे खुश नहीं होता, सब्र करना होता है, ठीक है ना। सब्र का फल मीठा होता है। आप थोड़ा सब्र करोगे 3 से 6 महीने तक उस काम को आप समझ जाओगे करना कैसा है। जब आपको काम की टेक्निक समझ में आ जाएगी तो काम आपको काम नहीं लगेगा। काम को यूँ करो, पिछली बैचों में जो हमारे लड़के समझाए थे ना, तो आप शुरू के अंदर बड़े परेशान थे सर, आप मुझे ये कहा ऐसा सीख रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ये मुश्किल होगी, ये मुश्किल होगी। मैं कहा थोड़ा सब्र करो, काम करते रहो। आज वही लड़के कहते सर काम तो कुछ भी नहीं होगा, हम टेंशन लेंगे, परेशान हुए। हम दूसरों को देख के सोचते हैं यार वो ये ऐसा है ऐसा है, जब हमने सोच लिया मैंने करना ही यही है तो काम कुछ भी नहीं लगा उनको। तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं, आपने उस काम को ये सोचना है मैंने करना ही यही है, मेरे और किसी फैक्ट्री में जाना ही नहीं है, चाहे कोई दोस्त को बुला रहा हो, कोई यार बुला रहा हो, मैंने अपने टाइम पे यहीं पे लगाना है। तो इससे एक आसानी क्या होगी, आपका आगे के वीज़े में आसानी हो जाएगी। फिर इन फ्यूचर में जो आपको आसानियाँ मिलेंगी वीज़े के अंदर, ये भी सुनने में आ रहा है कि फैमिली को बुला सकते हैं आप, मालिक की मर्ज़ी से। और फैमिली किस तरह बुलाएंगे, विज़िट पर बुला सकते हैं। और मुझसे नहीं विज़िट का, विज़िट पर बुलाने के लिए वो है कि जिसकी शादीशुदा हो 3 महीने बाद वाइफ को बुला ले, हर साल 3 महीने बाद बुला ले, वो 6 महीने बाद बुला ले, मालिक की मर्ज़ी होगी तो वो बुलाता रहेगा। तो ये एक आसानी है। शर्त क्या है, आप काम सही करके दे रहे हैं उनको और मालिक की ज़रूरत बने हुए हैं। अच्छा, पैसे आप किसको भेजेंगे तो वहाँ पे जाएंगे कोरिया? जैसे इंशाल्लाह घर में वालदा को या बाप को, मम्मी को, वालिद या वालदा को आप किसको भेजेंगे? भाई हैं वालिद साहब, आप वालिद साहब को भेजेंगे जो दुकान को संभालेंगे, उसके बाद फिर किसी भाई को। भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये देखेंगे कि फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या अपने दोस्तों के अकाउंट भेजते हैं या अपने भाई के अकाउंट में भेजते हैं। अब जो भाई के अकाउंट में भेजने वाले हैं या किसी और अकाउंट में भेजने वाले हैं, उनको ये चाहिए कि वो उनका वालिद या वालदा के जो खुसूस वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, ताकि वो बच्चा जब पैसे निकाल रहा हो या पैसे आ रहे हैं तो आपके वालिद को भी मालूम हो, आपके बड़े घर वालों को मालूम है पैसे कितना आ रहा है, कितना निकाला जा रहा है। ये नहीं कहता कि आपके भाई या बहन में पैसे होंगे या दोस्त या ऐसे, ये जनरली बताते हैं। अक्सर हमारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, वो अपने दोस्तों को भेजते रहे या अपने भाई को भेजते रहे। जब वो कोरिया से वापस आ गए, 1 साल भी नहीं गुजरा था तो ऐसा लगता था जैसे उसके भाई कोरिया से आए और वो यहीं पे पाकिस्तान में ख्वार हो रहा था। बात समझ में आ रही है? अल्लाह न करे आप किसी का साथ ऐसा हो,
ये एक एहतियात है। फिर जब पैसे भेजने हो, आजकल तो एक वो भी अकाउंट शुरू हुआ, रोशन डिजिटल अकाउंट, ठीक है, वो लाजमी खुलवाइएगा। वहाँ से जमा करेंगे, यहाँ से आराम से घर वाले पैसे निकालेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतने भेजें आप। अच्छा, आप ये बताएं सैलरी आप कितनी भेजेंगे? सैलरी तो एक लिमिट रखेंगे, जब जैसे घर वालों को ज़रूरत हुई, घर वालों ने कहा भी मुझे इस महीने 1 लाख रुपए भेज दो, 1.5 लाख रुपए भेज दो, कोई सामान वगैरह ज़रूरत है, तो घर वालों की ज़रूरत के हिसाब से उनके पास पैसे देंगे। आप कितना भेजना चाहते हैं? ओवर टाइम से कोशिश करेंगे कि अपने लोकल जो अखराजात हैं वो पूरे करें, और बाकी जितनी भी है वो अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजेंगे। सर इनकम की वजह इनकम देखेंगे कितना घर वाले कमा रहे हैं, उस हिसाब से मैं भेज दूँगा। सर अपनी सैलरी का मैं कुछ भी होंगे 30 से 40% है वो भेजूँगा, बाकी अपने अकाउंट में जमा करके। देखें, पैसे भेजने का सेविंग करने में आसान तरीका ये है, आपके पास जो बेसिक आएंगे, मिसाल के तौर पर बेसिक है आपके 3 लाख, जस्ट एग्जाम्पल 3 लाख से ऊपर ही बनती है, 3 लाख है। अब घर वालों से ही बोलो भाई मेरा 1 लाख का तो खर्चा लाजमी है ही है यहाँ पे, क्या या 1.5 लाख का खर्चा तो है ही है कुलिया, तो 1.5 लाख आपने उसमें से रोकने बेसिक या 1 लाख रोकने, फैमिली डिपेंड करती है आप क्या पता वो कैसे, तो बाकी पैसे आप उनको भेज देंगे। और घर वालों से बोलना भाई इन पैसों में से ही बचाना है। वालिदैन तो बचाते हैं, लेकिन भाई हो गए या दोस्त हो गए वो उनका पैसा होता है, आगे समझ लो। तो वालिदैन तो वही है कि ऐसे समानो मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहा है, मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है। फिर जो आपको 1.5 लाख जो बेसिक के पैसे बच रहे हैं, जो भी कुछ बच रहे हैं, उनको अपने हाथ नहीं लगाना है, क्या वो अकाउंट में सेव करने हैं। आपके जो खर्चे होंगे वहाँ पे वो आप ओवर टाइम से निकालेंगे, ठीक है, ओवर टाइम जितने भी निकालें उस हिसाब से आपने अपने आप को चलाना है। बेसिक सेव करेंगे, हर साल इंशाल्लाह सैलरी बढ़ेगी, तो इस तरह क्या होगा, एक तो पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे आप, वो भी सेव हो रहे होंगे कुछ ना कुछ, यहाँ से भी जो पैसे आपके पास होंगे वो भी सेव करोगे। अचानक घर वाले से फ़ोन आता है भाई ऐसे बहन की शादी हो रही है तो इतने पैसे भेजो, अब क्या बंदे के पास पैसे ही नहीं है, मांगने पड़ते हैं किसी से, दोस्त से उधार लेना पड़ता है, तो क्या होगा जब आपको सेव होगा वही पैसे उठा कर भेज दोगे, आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपके पास सेविंग में होंगे पैसे, ठीक है। फिर दूसरा जो आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हो पैसे वो आपके काम आएंगे। फिर काम के दौरान जब आपको एक ट्रेनिंग के दौरान ये समझाया गया था मेरा कोरिया जाने का मकसद क्या है, और हैप्पी रिटर्न से मुराद ये कि आप पैसे सेव करके जब अपने मुल्क वापस आएँ तो आप कोई ऐसा कारोबार कर सकते हैं या कोई ऐसे जो जहन में अपने प्लान है वो कर सकें जिससे आप अपना रोज़गार कमा सकें, तो वो वहाँ पर रहते हुए अपने जहन में रखना है। उसके मुताबिक अपने फील्ड्स चेक करने हैं, क्या हम ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है, अगर ये कोई नया काम भी है तो अगर मैं करूँगा तो वहाँ पर कामयाब हो सकता है। साथ में जो कोरियन हो सलाम तो अच्छी रहेगी, अच्छा भी हो सकता है वो कोरियन ही इन्वेस्ट करते हैं आपको पाकिस्तान में, आपका पैसा ना लगे, आपसे देखभाल करना होगा, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पैसों का लेन देन करते हुए बहुत लोग ख्याल रखना है। आप लोग को अभी बताया ना डिजिटल अकाउंट का, ये तो एक चीज़ ऑथेंटिक चीज़ हो गई कि ये गवर्नमेंट की है, जो चीज़ आपको बहुत सहूलत हो गई। शुरू की बात बता रहा हूँ, जब 90s के दौर की, तो हमारा एक दोस्त था, वो कोरिया से वापस आ रहा था, बोला वो बहुत पैसे जो कमाता था सब भेज देते थे, एक पैसा अपने जेब अपने ऊपर खर्च नहीं करता था सिवाय खाने के लिए, सैलरी भी ओवर टाइम भी अच्छा लगता था उसको। तकरीबन 4-5 साल बाद कह रहा मैं अब जा रहा हूँ, मेरे भाई इतनी सैलरी हो गई होगी, इतनी हो गई, अब मैं जाके ज़मीन लेके वहाँ पे काश्तकारी करूँगा या किराए पे दे दूँगा जो भी मुझे उसकी जो प्लान है। तो हमने रोका, अब उस तकरीबन लोग इलीगल थे, चला जाएगा तो वापस नहीं आ सकता।
और वो चला गया। तो कुछ अर्से बाद रब्ता हुआ या दोस्त का रब्ता हुआ, मालूमात खैरियत पूछी, तो इंतहाई अफसोस हुआ। क्या बहुत अफसोस हुआ क्या है कि वो जिस अकाउंट में पैसे भेजता था उस दौर में एक बैंक था और 4-5 गाँव को वो कवर करता था। अब जो उस बैंक में मैनेजर थे जो थे वो चौधरी बने हुए थे, तो वो उसकी अच्छे सलाम जो पैसे भेजता था। तो वो सारी उनसे उसने कहा था मैं भेजता रहूँगा, आप मेरा ख्याल रखिए। वो उनके दोस्त यार थे बैंक अकाउंट वाले, बैंक मैनेजर चला गया। अब वो हर महीने पैसे उसी अकाउंट में भेजता। वो बैंक मैनेजर या उसके अमले ने मिल के उसके साथ फ्रॉड किया। वो जब वापस गया तो उसके पास कुछ पैसे थे, वो गया। जब नया नया जाता है तो हर कोई दावतें कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। और उसके बाद जो पैसा होता है उसमें तोहफे ताहे देना, ये करना वो करना, जो उसके पास पैसा भी था वो सब उसने सब वहाँ पे लगा दिया। अब उसके जहन में कितना पैसा था, अब उसने कहा मैं जाके कारोबार की तरफ ज़रा फारिग हो गया और कारोबार करता हूँ। बैंक में गया, अकाउंट दिखाया तो पता चला उसका अकाउंट में ज़ीरो पड़ा हुआ, नील है, एक पैसा ही नहीं है। जबकि हर महीने हमारे सामने पाबंदी से पैसे भेजता था। तो वो बंदा तो उसको एक तरीके से नहीं तो परेशान हो गया, वो नफ्सियाती हो गया था। बाद में पता चला था, मैं उसकी हालत को सुन के बड़ा अफसोस हुआ था कि ये हालत होगी उसकी। इसी तरीके एक दूसरा वाक़या इसलिए कहा है ये जॉइंट अकाउंट बनाना, ये करना ताकि इस किसी पर केस किसी के साथ ना हो। और ये ना हो कि भाई को भेजता तो पता भाई कोरिया से आया, पूरी नहीं तो फॉलो हो गया, ऐसा ही ना हो। वालिदैन को पता वहाँ मेरे बेटे ने इसके अकाउंट में पैसे भेजे थे, इतने भेजे, ठीक है। फिर एक इंतहाई अहम चीज़ क्या है, जब बंदे के पास पैसे होते हैं तो लोग उससे उधार भी मिलने होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त यार भी होते हैं, हर कोई होता है। तो आपने ये करना है कि लिखत पढ़त ज़रूर करनी है। बुजुर्गों की कहावत है, कोई भी उधार लो या दो, लिखा ज़रूर करो। ये बात तो सही है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक मेरे जानने वाले थे, करीबी जानने वाले थे, तो उनका एक फैमिली मैटर मेरे सामने आया, जिसे सुन के या मालूम हुआ तो मुझे इंतहाई शदीद अफसोस हुआ। क्या हुआ कि उनके फैमिली मेम्बर जो थे उन्होंने कुछ पैसे अपने कोई रिश्ता इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, लोगों के जहन में रिश्ते अजीब से हो जाते हैं। करीब रिश्ता था उनको दिए। अब वो शख्स जो था जिसको दिए थे वो एक कारोबारी शख्स था, वो एक एक चीज़ की लिखत पढ़त करता था, एक एक चीज़ उसको लिखी थी। जिसने दिए तो उसमें ये हर चीज़ लिखी जा रही। फिर उसके जो पैसे वहाँ पर जमा थे, किसी और जानने वालों को, मुश्तरका जानने वालों को, उनके दोनों के जानने वाला मुश्तरका, उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने, उसने डायरेक्ट नहीं तो उसने बोला यार कुछ पैसे हमको दे दो, जब वो देगा तो तुम्हारे हिसाब से मैं छुट्टा दूँगा, तो कोई मसला नहीं है। अब उसने वो पैसे उस शख्स के अकाउंट मद में खर्च कर दिए पैसे, दूसरे के उस शख्स के, उसका किस्सा है, उसके पैसे उन्होंने दूसरे के सामने खर्च कर दिया और उससे ही बोला जब वो देगा तो तुम्हें दे दूँगा। अब वो इत्तेफाक ऐसा हो, घरेलू फैमिली मैटर था उनका, कुछ ऐसा साथ में तबीयत खराब हुई तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बंदे बड़े नाइस थे, उन्हें एक ही चीज़ लिखी हुई थी। अच्छा, वो शख्स ने एक एक हिसाब जो है सारा
लिखा हुआ था। अब उनका तो इंतकाल हो गया। अब जो बंदा था वो शर्म के मारे बोल नहीं सकता था। इंतहाई करीबी रिश्ता बच्चों से। बच्चे बोलेंगे अभी अब्बा की तबीयत ख़राब है, ऐसी है, वो अपने पैसे की बात कर रहे हैं, या अभी हमारे अब्बा का इंतकाल हो तो पैसे मांग रहे हैं। वो शख्स खामोश है। इस इंतजार में चलो थोड़ा टाइम गुजरेगा, बातचीत करके मामला बदलेंगे। वो इसी इंतज़ार में, और पता चला हम आपस में भाइयों में अख्तलाफात शुरू हो गए कि भाई मुझे पैसे दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा ये करो, मेरा ये करो। तो इत्तफाक से उस शख्स को उनके फैसले के लिए बुलाया गया। तो उनके वालिद साहब के 2-3 दोस्त आए हुए थे। तो वो शख्स के साथ बैठे। जब वो उनके साथ बैठा तो वो जो उनके दोस्त के वालिद साहब के दोस्त थे, वो कह रहे थे यार ये तो घर का मसला ही है, बच्चे आपस में खुद भी कर सकते हैं, हमें बुलाने की जरूरत है। तो अब वो शख्स खामोश हो गया। वो उसका अपना मसला था। बोला यार ये लोग ये बात कर रहे हैं तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा तो बोलूँगा यार ये इतना करीबी हो गया, ये बात कर रहा है। तो वो खामोश रहा। वो क्या हुआ कि वो जब फैसला हुआ तो सारी चीज़ें हो गई, वो बात ख़त्म हो गई। तो जब उनका हिसाब किताब हो गया, सब चीज़ हो गई, तो बाद में उस शख्स ने बोला यार ऐसा सा मसला है कि वो हिसाब जो था वो हिसाब, अच्छा उस जो थर्ड पार्टी को जिसको पैसे दिए थे ना, उस शख्स ने उससे पैसे दिलवाए उनको, उन बच्चों को। क्या उन बच्चों को पैसे दिलवाए कि चलो ये पैसे जब आएंगे तो फिर वो बात करेगा। उसने जब उनका हिसाब पूरा कर दिया, उसने जब बात की कि भाई अब मेरा हिसाब निकाल, तो बच्चों को रवैया लहजा ऐसी चीज़ थी तो वो शख्स तो उसको चूर चूर हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा कि यार ये बच्चे मेरे से इस तरह बातें कर रहे हैं, जिनको उसने गोदों में लेके पाला है। अक्सर मसले जान निछावर की उन लोगों ने ना उन बच्चों पे, और वो बच्चे इस तरह इस लहजे में बातें कर रहे हैं। वो शख्स टूट गया भाई। और उसने उनको बोला भाई ऐसे ऐसे हिसाब है। वो बोले नहीं जी ये तो उनके पैसे थे, वो तो हमारी, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या सब चीज़ें लिखी हुई, इनका खर्चा ही देंगे हम। अब उन्हें या उनके वालिद ने जो भी उन्होंने ये बोला होगा भाई पैसे जब दिए तो उसको दे देना। अब उन्होंने पैसे लेने की बात तो याद रखी और देने की बात भूल गए साहब। वो शख्स बहुत सब क्या कहना उसकी हिम्मत को दाद दो कि रिश्ते निभाना, ये करना, वो करना, आज भी वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन दिल उसका जख्मी सा कि वो किसी से क्या बोले यार ये मेरा हिसाब नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसकी मिसाल अब जो हमने पढ़ी है, मैंने शुरू में बोली थी क्या थी, लिखत पढ़त होनी चाहिए एक तरफा नहीं दो तरफा। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मैंने देखा है कि एक दफ़ा की लिखत पढ़त होगी तो क्या होता है, पुराने गवर्नमेंट जो शहर थे उसके अंदर जब लोग जाते थे तो जो शहर का मालिक होता था एक लेटर देता था, हमें उसको जाने दो, आने दो, जो कुछ है उन्होंने सख्ती की थी कि किसी को बाहर नहीं जाने देना। तो उसने परमिशन लेटर दिया, चला गया। अब जब वो गया उनका पहरेदार ने देखा, उनको पकड़ लो उनको। तो हैरान, बोला क्या हो गया? बोला तो वो क्या लिखा है इसमें? बोला रोक। उसने कहा देखो इस पर लिखा था रोको मत जाने दो। बोला नहीं इस पर ये लिखा है रोको मत जाने दो। अब उसने वो अल्फाजों को अपने इस्तेमाल में ले लिया। तो उस शख्स के साथ भी यही हुआ, उन्होंने वो जो लिखत पढ़त थी एक तरफा, उन्होंने उसको अपने हिसाब में ले लिया कि रोको, बस रोक लो, मत जाने दो। तो अल्लाह ताला हमें आप सबको ऐसी चीज़ों से बचाए, सबके रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा करे। अब उन बच्चों ने नादानी में या नादस्तगी में किया, मुझे तो लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा ढेड़ोशार बनते हैं। तो उस वजह से अल्लाह ताला सबको सीधी राह पे चलाए, सोच समझ दे। इसलिए कि आज वो छोटे हैं, आज उनसे वो तो उनके सामने बच्चे हैं, जब उनकी औलादें जवान होंगी तो जो जैसा कर रहा होगा उसके सामने ज़रूर आता है।
अल्लाह ताला उनको उससे भी बचाए, सबको ऐसी चीज़ों से बचाए और सोच समझ दे सबको, ताकि मामला सबके सही रहें और हम सबको नहीं बताएंगे। उम्मीद है कि आपको कोई चीज़ें जो बताई हैं उस पर अमल करेंगे आप लोग, और लिखत पढ़ा दो तरफा करेंगे। जब भी किसी को मैं चाहे भाई को दे रहा हूँ, दोस्त को दे रहा हूँ या भेज रहा हूँ, प्लस पैसे अपने अकाउंट में भेजने हैं। अगर किसी को भेजना है जॉइंट अकाउंट होना चाहिए अपना। सेविंग का आपको तरीका समझा दिया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोरिया में जब आप जाएंगे इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला आपके रोज़ी रोज़गार की बरकत दे। आप आके यहाँ पे जो रोज़गार करें, जो कारोबार करें, अल्लाह ताला की बरकत, उससे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिले। आमीन।